नॉनसेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया के यूथ को बहुत टेंशन हो रही है क्लाइमेट चेंज की। आप आर्टिकल्स देखो, आप इंडियन मीडिया को देखो, बाढ़ आ रही है कहीं पे फ्लडिंग हो रही है, 2050 तक ये कहा जा रहा है कि बॉम्बे विल सबमर्ज इनटू वाटर, कोलकाता विल सबमर्ज, ये वो। इस पर आज मैं थोड़ा सा एक एक मोनोलॉग बोलूँगा, और इस पर आज मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है जो हमें समझनी होगी कि हमारी को चिंता करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। हो सकता है क्लाइमेट चेंज रियल हो। देखो, अभी तक ऐसी कोई डेफिनेट स्टडी नहीं है कि जो बता दे कि हाँ जी क्लाइमेट चेंज बहुत रियल है और दुनिया खत्म हो रही है। ये जो पूरी स्टडीज़ हैं ये बेस्ड है असम्पशंस पे कि इतना पर एमिशन होगा तो इतना डिग्री बढ़ जाएगा टेम्परेचर, और बढ़ रहा है और ये वो। और कई स्टडीज़ हैं जो कहती हैं बिल्कुल क्रैप है, नॉनसेंस है। उसमें मैं जा नहीं रहा। मैं सिंपली ये बात करूँगा कि इसकी टेंशन हम लेना बंद करते हैं। और इंडिया एक $2500 पर कैपिटा है। हम एक बहुत ही गरीब देश हैं, हम एक बहुत ही स्ट्रगलिंग देश हैं। हम ये सब टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते जो एक वेस्ट की लग्जरी होती है ना, कि ओहो वीगनिज्म या क्लाइमेट चेंज, या फिर लेदर प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर एनिमल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। वी डोंट हैव द लग्जरी टू डील विद दिस क्रैप, विद दिस टेंशन। सेकेंड चीज़ जो आती है वो ये है कि एक इंटरनेशनल एक साजिश है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के खिलाफ, तो चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कोई और हो। क्लाइमेट चेंज जब तक नहीं था, जब तक या इस पे इतनी टेंशन नहीं थी, इस पे उतना हो हल्ला नहीं था, इस पे इतनी चर्चा नहीं थी, इस पे इतनी यूएन में बातचीत नहीं थी, जब तक यूएस डेवलप हो रहा था, जब तक यूरोप डेवलप हो रहा था। अब जब यूएस और यूरोप डेवलप्ड है तो ऐसी ग्लोबली बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारी न्यूज़ में, मीडिया में ये है कि क्लाइमेट चेंज इज़ टू स्टॉप डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप एंड कम्पीट विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप उनको इस रेस में फंसा दो कि यू हैव टू कट डाउन योर एमिशंस, यू हैव टू कट डाउन योर कोल एमिशंस, यू हैव टू कट डाउन योर कोल यूजेज, तो वो इस क्रैप में फंस जाएंगे। और इस क्रैप में फंसने के बाद वो एक तरीके से अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को भूल जाएंगे। और ये चाइना तो बिल्कुल, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, वो इस लीग से बाहर है। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है जिसमें इंटरनेशनली कॉर्नर आउट किया जा रहा है देशों को। थर्ड चीज़ जो है इंडियन यूथ। इंडियन यूथ को ये एंजाइटी क्यों है? पहली बात तो ये एंजाइटी किसी विलेजर को नहीं है, ये एंजाइटी किसी टीयर टू टीयर थ्री के लड़के लड़की को नहीं है, ये एंजाइटी है टीयर वन के लोगों को। टीयर टू में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको वो, टीयर टू के बियॉन्ड नहीं है किसी को। ये एंजाइटी आपको दी क्यों जा रही है? ये एंजाइटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप ऑफ कोर्स चिंता करो, और आप अपनी सरकार पे प्रेशर बनाओ, और आप इसी पे चर्चा करते रहो। आप अपने करियर पे ध्यान ना दो, आप अपना लाइफ़स्टाइल ना सुधारो, इवन आप कंज़म्पशन रोक दो। अभी एक बहुत बड़ा मतलब एक गेम चल रहा है कि यू डोंट हैव टू कंज़्यूम। इफ यू कंज़्यूम देन दिस विल हैपन, दैट विल हैपन। बिल गेट्स एक चैंपियन बना हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैंपियन बने हुए हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं। वो आके बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और वो प्राइवेट जेट से फ्लाई करते हैं। तो ये सारे लोग एंजाइटी दे रहे हैं, और एंजाइटी को हमें लेना नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब बाहर एक बोला जा रहा है, सर्कल्स में विस्पर्स है कि ग्रेटा थनबर्ग वाज आल्सो a part of this toolkit to give anxiety to the young people so that they talk about this, they put pressure on the governments, and so that pressure can be created on developing governments and developing countries to put a end to their developing agenda or developmental goals, कि यार इतना ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। इवन अगर आप देखो तो इंडिया पे आर्टिकल छप चुके हैं कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज होने की नहीं सोचनी चाहिए बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज बढ़ा देगा, इंडिया को फैक्ट्री लगाने की नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ा देगा। तो पूरी कोशिश यही है, इस क्लाइमेट चेंज की जो टॉक है, जो चर्चा है, कि इंडिया को या और डेवलपिंग कंट्रीज को रोका जाए फ्रॉम बीइंग डेवलप्ड। तीसरी चीज़ एक और जो बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि भैया आप अपना पर्सनल एमिशन कम करो, या आप अपना पर्सनल एमिशंस कम करोगे। देखो, हमें भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। एज अ सिटीजन हम लोग क्या कर रहे हैं? एज अ सिटीजन क्या हम लोग ज़्यादा परवाह करते हैं क्लाइमेट चेंज की? क्या हम एज अ सिटीजन अपना रोल निभा रहे हैं? हम, अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे, अगर आप बाइसिकल पे जाओगे, अगर आप मैं कहूँगा कि अगर आप बिजली अपनी बंद कर दोगे, इफ़ यू जस्ट स्विच ऑफ योर फैन्स एंड लाइट्स व्हेन यू गो आउट, देन क्लाइमेट चेंज उससे रुक जाएगा। और यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये भी एक बहुत बड़ी क्रैप है जो बोली जा रही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। एक अकेला इंसान, एक आम जनता क्लाइमेट चेंज के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकती, अगर ये ट्रू है तो। और वो इसलिए है क्योंकि
जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको रन करने के लिए जो ऑयल चाहिए, जो कोल चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बेसिक है। और उसी में गीगा टन्स एंड मेगा टन्स ऑफ एमिशन होता है। सो आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेने से कुछ नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इफ वी जस्ट स्विच ऑफ एसीज, इफ वी डू कार पूलिंग, ये बहुत नॉनसेंस चलती है, किताबों में पढ़ाई जाती है, 5 ways टू डील विद ग्लोबल वार्मिंग। उसमें कोई ये नहीं बताता कि वो जो ऑयल शेल की कंपनी बैठी है वो उसको बंद करा के तुम हाइड्रोजन ईवी फ्यूल सेल चालू करवाओ, तब जाके क्लाइमेट चेंज खत्म होगा, ना कि मेरे स्विच ऑफ स्विच ऑन करने से जो एक 20 वाट का बल्ब है। तो ये भी नहीं बताया जाता। तो ये हमें अपनी पर्सनल गिल्ट से निकलना है, हमें अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जो कि हो ही नहीं सकती, आप कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी, और कहा जाता है कि नहीं सब ले लेंगे तो हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एसी का कंजम्पशन, बाकी 50 चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वैसे भी सिटीजन्स की जो consumption of electricity है that is not more than 15-20%. 80% of consumption of electricity across the globe is either in agriculture or it is in industry which is manufacturing. So अगर किसी को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेनी भी चाहिए तो वो उन कॉर्पोरेट ऑफिस को लेनी चाहिए, वो उन इंडस्ट्री वालों को लेनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल के बैठे हैं, उनको लेनी चाहिए, ना कि अपन लोगों को। और लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है कि ये एनजाइटी से कुछ होगा नहीं। क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो हो जाएगा। अगर इफ अर्थ हैज टू रियली गो डाउन देन इट विल गो डाउन एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। बट अगर क्लाइमेट चेंज रियल भी है तो हमें अपने मस्त रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इस थॉट प्रोसेस में चले गए और कोई लड़का या लड़की चला गया, आप ये ग्रेटा थनबर्ग वाली एंजाइटी में, क्लाइमेट एंजाइटी करके बहुत बड़ी चीज़ है, वो इंडियन यूथ को भी हो रही है और वो बहुत सारे लोगों को भी हो रही है जो कंसर्न है क्लाइमेट का क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। अपना हमें एज अ सोसाइटी पहला गोल होना चाहिए टू रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सेकंड गोल होना चाहिए टू रीच $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड गोल होना चाहिए टू compete with चाइना एंड रीच $20 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड देन compete with अमेरिका। उसके बाद सोची जाएगी। और ये एक थॉट प्रोसेस सबको लाना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, कि एब्सोल्युटली नेवर हैव दिस क्लाइमेट एंजाइटी नॉनसेंस। अपना आराम से ज़िंदगी जियो, मौज करो, एंड ये जो इंटरनेशनल नॉनसेंस है इससे अपने आप को दूर रखो। एंड इवन इफ somebody has to do something about climate change, it is not us, it is the west, because they have a lot of money, and अगर वो इस पे they do something about it, then actual change can come. So that was my video. I hope you liked it. Follow for more, follow this channel. Thank you so much. I'll bring more interesting topics, and get out of this climate anxiety. Don't talk about climate change. If it is going to happen, we'll die. If it is not going to happen, we'll survive. That's it. Thank you.